भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल को छोड़े हुए 100 वर्ष व्यतीत हो गए थे, लेकिन ब्रजवासियों से मिलने के लिए प्रभु कभी गए ही नहीं। एक बार मित्र को भेजा था केवल, अपने आप कभी गए ही नहीं। और सूर्य ग्रहण के सुअवसर पर वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र के स्थान पर एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में पांडव आए द्रौपदी सहित, और कृष्ण पत्नियों से मिली द्रौपदी। उस यज्ञ में ब्रजवासी भी बुलाए गए थे। ब्रजवासी उस यज्ञ में आए, सबके रहने के लिए, खाने के लिए व्यवस्था, सबके लिए शिविर बने हुए हैं। जय श्री कृष्ण कहिए। आज मैया यशोदा, नंद बाबा जो अत्यंत वृद्ध हो गए थे, अपने कनुआ से मिले, दर्शन किया। मैया कमर पे हाथ फेरती है और नंद बाबा ने कहा क्या करती हो? ये द्वारिकाधीश है, राजा है, ये हमारा कन्हैया नहीं है। भाई यशोदा ने कहा कि मैं उस निशान को ढूंढ रही हूं। जब मैंने इसको रस्सी से बांधा था तो बुरा मान गया था और अपनी मैया को छोड़ करके आ गया था। कन्हैया ने अंक में भर लिया है अपनी मैया को और अश्रुपात किया है कि मैया मैं कभी तुझे नहीं छोड़ सकता, तू ही तो मेरी मैया है। आज ब्रजवासी बालक जो कृष्ण के सखा थे, अत्यंत वृद्ध हो गए हैं, वो आकर के द्वारिकाधीश से मिले हैं। कृष्ण के सखाओं की आयु हो गई है 100 वर्षों की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हैं 16 वर्ष के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण 16 से ऊपर जाते ही नहीं है। जय श्री कृष्ण कहिए। सब ब्रजवासी कन्हैया से मिले हैं। कृष्ण पत्नियों ने इच्छा जाहिर की कि हम श्री किशोरी जी का दर्शन करें, उस गोपी का दर्शन करें, उस राधा को देखें जिस राधा के विषय में प्रभु विह्वल रहते हैं। कभी कभी नींद में जग जाते हैं और राधे राधे, हा राधे, हा राधे पुकारने लगते हैं। वो कैसी गोपी होगी, हम भी दर्शन करें। कृष्ण पत्नियां श्री राधा का दर्शन करने के लिए गई और द्वार पर सखियों को देखा, गोपियों को देखा, उन्हीं को राधा समझ करके प्रणाम करने लगी। 100 चंद्रमाओं को मात कर देने वाली ललिता, विशाखा इत्यादि अंतरंगी सखियों को देख करके राधा समझ करके प्रणाम करती हैं। तो उन्होंने कहा हम राधा नहीं है, हम तो दासियां हैं। अब सुंदरता का अभिमान टूटने लगा कृष्ण पत्नियों का। बल जिस राधा के विषय में हम तरह तरह के विचार अपने मन में लाती थी, उसकी गोपियां, उसकी सखियां ही इतनी सुंदर है, तो महारानी कितनी सुंदर होगी। जब भीतर प्रवेश लिया था तो देखा है वो भाव में डूबी है, कोई बाहर का श्रृंगार नहीं, और भीतर की सुंदरता ऐसी, और दिव्य तेज चेहरे पर आधे से ज्यादा कृष्ण पत्नियां तो सहन नहीं कर पाई थी उस तेज को, और देखते ही मूर्छित हो गई। रुक्मिणी इत्यादि कृष्ण पत्नियों ने वार्तालाप किया है। श्री राधा ने केवल इतना ही कहा था मात्र कि प्रभु का कितना ध्यान रखती हो, प्रभु कैसे है, वो कभी दुखी तो नहीं होते, वो आनंदित रहते हैं कि नहीं रहते। और रुक्मिणी ने कहा वो हम बहुत ख्याल रखती हैं प्रभु का, हम बहुत ध्यान रखती हैं उनका, हम साथ में रहती हैं, आपका दर्शन करने के लिए आई थी और ये कलश लेकर के आई हैं, लोटा लेकर के आई हैं, उसमें दूध है, आप ग्रहण करती तो हमें प्रसन्नता होती। श्री जी ने कहा मैं अवश्य ग्रहण करती इसको, लेकिन जिस दिन से प्राणवल्लभ मुझे छोड़ करके चले गए हैं, दूध की बात तो दूर है, एक जल की बूंद भी मैंने ग्रहण नहीं की है। तो कृष्ण पत्नी के मुख से निकला था एक के अचानक ही, बोले प्रभु ने भेजा आपके लिए, आप पीजिए ना इसको। इतना ही सुनना था, उसने छीन लिया था रुक्मिणी के हाथों से वो गरम गरम उबलते हुए दूध का कलश, और एक घूंट में पी गई। प्रभु ने भेजा है। कृष्ण पत्नियां वापिस आई, आकर के देखा है प्रभु के चरणों में बड़े बड़े फफोले आ गए, प्रभु के चरण बुरी तरह से जल चुके हैं।
बोले थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ करके चली गई, आपने अपने चरण जला लिए। किसने जलाए आपके चरण? आप अपना ध्यान नहीं रखते। कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी आपको। प्रभु ने कहा बोले स्वयं जलाती हो, स्वयं जख्म देती और स्वयं कारण पूछती हो। मतलब बोले तुमने गरम गरम उबलता हुआ दूध इस पे उड़ेला है रुक्मिणी, तो हमारे चरण जला। समझते देर ना लगी, प्रभु ने कह दिया है कि श्री राधा के हृदय में सदैव हमारे चरण विद्यमान रहते हैं और श्री राधा के चरणारविंद सदैव हमारे हृदय में रहते हैं। स्वस्थ कैसे होंगे, उपचार बताइए। तो प्रभु ने कहा था कोई मेरा भक्त चरण की धूली प्रदान करे, वो चरण की धूल मैं माथे में लगाऊं तो स्वस्थ हो जाऊं। त्रिलोकी में भ्रमण किया है, सब भक्तों के पास जाकर के विनय करिए कि अपने चरण की धूल दे दो। प्रभु अस्वस्थ हो गए, वो माथे में लगाएंगे तुम्हारे चरणों की धूल। कोई भक्त देने के लिए तैयार नहीं हुआ। दिमाग खराब है? भगवान को माथे में लगाने के लिए हम अपने चरण की धूल दे दें? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक कृष्ण पत्नी ने कहा बोले हम दे देती हैं चरण की धूल, हम भी तो थोड़ी भक्ता हैं। दूसरी ने कहा तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है, प्रभु के लिए चरण की धूल देगी? जब किसी ने धूल नहीं दी तो हट फिर करके श्री जी के पास पहुंची। श्री राधा को जब कहा कि उनके चरण जल चुके हैं तो विह्वल हो गए, रुदन करने लगे। बोले जल्दी बच्चा बताओ कि उपाय क्या बताया प्रभु ने? सबने कहा महारानी जी आपके चरणों की धूल चाहिए। तो श्री जी ने कहा था कि ले जाओ जितनी चाहिए, भले ही करोड़ों जन्मों तक नरक से मेरा निस्तार ना हो, लेकिन मेरे प्रभु दुखी नहीं होने चाहिए, अस्वस्थ नहीं होने चाहिए। ये राधा भाव है, ये विशुद्ध भाव है। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए।
समझाओ उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। करुणामयी सरकार एक करुणा कर देना जीवन में। मेरे जीवन की शाम बस एक तमन्ना सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। करुणामयी सरकार की जय, बरसाने वारी की जय। राधा कृष्णात्मिको नित्यम कृष्णो राधात्मिको ध्रुवम, राधा ही कृष्ण है कृष्ण ही राधा है, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणत होती है, उसको राधा और माधव हम कहते हैं। वास्तव में राधा माधव एक है, दो नहीं है। राधा चाबी है कृष्ण रूपी रस रूपी ताले को खोलने की, राधा कड़ी है। तस्यात्मा राधिका वेद कहता है। राधा परब्रह्म की आत्मा स्वरूप है। राधा तो कृष्ण है, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा जी भी जिसके विषय में कहते हैं कि राधा तो आराधिका है या आराध्या है, ये मैं नहीं समझ सका हूं। आराधिका है या आराध्या है, कौन हो तुम राधा, ये मैं भी नहीं जान सका हूं। राधा की कृपा जीवन में हो जाए तो प्रभु मिल जाए,
इसलिए किशोरी जी के चरणों में बार बार वंदन करना है, उन्हीं के चरणों में अवनत होना है और राधा राधा कहना है। श्री वृंदावन धाम में जाकर के आप कहोगे, देखोगे कि कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता, सब राधा राधा कहते हैं। हम वृंदावन की यात्रा में अभी जनवरी में गए थे, बड़ी विचित्र घटना इस बार घटित हुई है। मैंने जाकर के पूरे वृंदावन में ढूंढा। मैंने कहा भैया हमें एक ऐसा पटका चाहिए, एक ऐसी चुनरी चाहिए जिस पे कृष्ण 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 लिखा हो। उन्होंने कहा ऐसी चुनरी यहाँ पे कोई नहीं मिल सकती। पूरे वृंदावन में मैंने ढूंढी, उन्होंने कहा नहीं मिल सकती। राधे राधे वाली मिल जाएगी, राधा कृष्ण वाली मिल जाएगी, अकेले कृष्ण वाली चुनरी नहीं मिल सकती। पूरे वृंदावन में ढूंढा, अकेले कृष्ण वाली चुनरी नहीं मिली। और कुछ लोगों ने तो डांट भी लगाई थी, कुछ दुकानदारों ने, बोले पागल हैं आप, अकेले कृष्ण को ढूंढते हो यहाँ पे, यहाँ कृष्ण नहीं मिलता है। यहाँ राधे राधे कहो तो कृष्ण मिले। इसलिए प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंध में बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है। यदुवंशियों को शाप लगा, पिंडारक क्षेत्र में जाकर के ऋषियों का अपमान किया, जाम्बती के पुत्र सांब के पेट में लोहे का मुसल बांधा, बाहर से कपड़े लपेट दिए और उसको स्त्री का वेश बनाया, संतों का अपमान किया। संतों ने शापित किया, इसके पेट में जो लोहे का मुसल है वो तुम्हारे वंश का समापन करने वाला हो जाएगा, विनाश करने वाला हो जाएगा। उसको जाकर के घिसा, समुद्र के किनारे चूर्ण बनी, एक टुकड़ा बच गया था, उसको फेंक दिया समंदर में, मरेगा एक आधा मरेगा कोई। उस चूर्ण के प्रभाव से एरका नाम की घास पैदा हुई, बिना गांठ वाली, जो तलवार की तरह तीखी थी। और उस मछली को एक व्याध ने पकड़ा जिसका नाम है जरा, और जरा नाम के व्याध ने मछली के पेट को फाड़ा, वहां से एक टुकड़ा निकला। वो उसको लगा कि तीखा है, बढ़िया है, बाण की नोक पे लगाऊंगा, तो बाण की नोक पे लगाया। जय श्री कृष्ण कहो। श्रीमद् भागवत में वर्णन हुआ, वसुदेव जी का के नारद जी के पास आगमन हुआ और नारद जी से वसुदेव जी ने बहुत से प्रश्न किए। और इस प्रसंग के अंतर्गत नारद जी ने वर्णन किया, नवयुगीश्वरों का प्रसंग आया, कबीर हरिर अंतरिक्ष पिपलायन इत्यादि का। ये अविर्होत्र था द्रुमिल चमसह कर भाजन। ऋषभ देव के जो पुत्र हैं वो विदेहराज के पास पहुंचे। विदेहराज ने इनसे एक एक प्रश्न किया और नव योगेश्वर ने 9 प्रश्नों का उत्तर दिया है। जय श्री कृष्ण बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि यदुवंशियों का शाप लग गया है, यदुवंशियों को कोई बचा नहीं सकता है। आज से ठीक 7वें दिन जब मैं लीला संवरण करके चला जाऊंगा, उसके बाद 7वें दिन द्वारिका समंदर में डूब जाएगी, कलयुग का आगमन हो जाएगा। कुछ यदुवंशियों को साथ में लेकर के पिंडारक क्षेत्र में, ये भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में आए थे। जय श्री कृष्ण बोल। और यहाँ पर यदुवंशी लोग एरका नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करते हैं और इनकी मृत्यु हुई। यदुवंशियों का विनाश होने लगा। बलराम जी बचा नहीं पाए तो शेष रूप धारण करके समंदर में विलीन हुए। भगवान श्री कृष्ण कुछ सखाओं को लेकर के, कुछ यदुवंशियों को लेकर के प्रभास क्षेत्र आए थे। वहाँ ऋषियों का शाप नहीं लगना था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्धशयनावस्था में लेटे हुए थे। 125 वर्ष की पूर्ण आयु कर ली थी और यही निर्धारित की थी प्रभु ने अपने लिए। आज अर्धशयनावस्था में प्रभु लेटे हुए, बाईं जंघा पर दाहिनी जंघा रखी हुई है। प्रभु के चरण को हिरण समझ करके जरा नाम के व्याध ने बाण चला दिया है और प्रभु के चरण में बाण लगा है। लहूलुहान हुआ चरण, जरा नाम का व्याध आया, रुदन करता है। भगवान ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं, तो पिछले जन्म में जो तेरे मन में ग्लानि रह गई थी उसको मिटाने के लिए मैं कृष्ण बना हूँ। तूने अपना बदला पूरा किया है, ग्लानि की आवश्यकता नहीं। उद्धव को पता चला, उद्धव वहाँ आए और उद्धव रोने लगे। प्रभु ने कहा रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है तो करो, क्योंकि जितना समय मेरे पास है उसका सदुपयोग करो। उद्धव ने बहुत सारे प्रश्न प्रभु से किए हैं, योग क्या है, संन्यास क्या है, वैराग्य क्या है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो यहाँ पे वर्णन किया है महाराज, उसको उद्धव गीता कहा गया है। एक अर्जुन के लिए भगवान ने गीता को उपदेश किया
और एक गीता उद्धव के लिए भगवान ने कही है, उसको उद्धव गीता कहा जाता है। और बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर उपदेश है। जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने पंथ निकले हैं आजकल, वो सब इस श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का ही तो सहारा लेते हैं। और कहाँ से लाएंगे? सनातन से ही तो सब कुछ लिया है। जय श्री कृष्ण बोल। भगवान श्री कृष्ण ने 24 गुरुओं का प्रसंग दत्तात्रेय का सुनाया है उद्धव को, कि दत्तात्रेय महाराज के पास जब यदु महाराज गए, उन्होंने भी उल्ट पलट प्रश्न किए थे। और दत्तात्रेय महाराज जी ने कहा कि जीवन में 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक दीक्षा गुरु है, एक शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु केवल एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। जीवन में कहीं से भी हमें कुछ सीखने के लिए मिले, वो हमारा गुरु है। एक बच्चे से भी शिक्षा मिलती है तो बच्चा भी गुरु है। या मैं कहूँ कि किसी घटना से भी शिक्षा मिलती है तो घटना भी गुरु है। हमारे पास सीखने की चाह होनी चाहिए, तो हम कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहे। ये सीखने की प्रक्रिया जो है वो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। तो दत्तात्रेय कहते हैं, वैसे तो ये सारी दुनिया मेरी गुरु है, लेकिन विशेष रूप से मैंने 24 गुरु धारण किए जीवन में। पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी है। पृथ्वी को खोदें, उस पर गंदगी करें, वो सब कुछ सहन करती है। तो मैंने पृथ्वी को गुरु बनाया, उससे सीखा कि संत को सहनशील होना चाहिए। दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु से मैंने त्यागमय जीवन जीना सीखा है। वायु कितनी आवश्यक है हमारे लिए। यदि ऑक्सीजन बहना बंद कर दे तो क्या होगा? जय श्री कृष्ण बोलो। 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए सबकी, तो सबकी अच्युतम केशवम हो जाएगी। राधे राधे बोलो। तो वायु की कितनी महत्ता है, लेकिन वायु ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं दिखूं लोगों को, लोग मेरी जय जयकार करें, लोग मेरी पूजा करें। ये वायु ने कभी नहीं सोचा, वो अपना कर्म करता है। तो मैंने वायु को गुरु बनाया, उससे सीखा कि संत को भी ऐसा त्याग में जीवन जीना चाहिए, परोपकार में लगे रहना चाहिए। तीसरा गुरु आकाश को बनाया। आकाश से अनंतता सीखी है, कि जैसा आकाश का अनंतपन है, परमात्मा की लीलाएं, परमात्मा की कथाएं और परमात्मा भी वैसा अनंत है। उसका कोई और छोर नहीं है, उसका कोई पार नहीं पा सका आज तक, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। चौथा गुरु जल को बनाया। जल से मैंने शीतलता सीखी है। पांचवां गुरु अग्नि को बनाया। अग्नि से मैंने सीखा कि ज्ञान रूपी अग्नि जब प्रज्वलित होती है हृदय में, तो समस्त कर्म जल करके उसमें भस्म हो जाते हैं। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया। चंद्रमा की कलाओं से मैंने सीखा कि ये शरीर ही घटता बढ़ता है, आत्मा निर्लिप्त रहती है। तो चंद्रमा और चंद्रिका में बड़ा अंतर है। चंद्रमा तो वही है, लेकिन कभी वो छोटा दिखता, कभी बड़ा दिखता है। चंद्रमा वही है। तो वैसे आत्मा वही है, लेकिन शरीर कोई भी धारण कर सकती है। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य से मैंने एक दृष्टि सीखी है। बोले गुरु की एक दृष्टि होनी चाहिए, भेद दृष्टि कभी नहीं होनी चाहिए कि ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा गरीब का है, ये अमीर का है। ऐसी भेद दृष्टि, गुरु की दृष्टि कभी नहीं होनी चाहिए। सूर्य ने कभी ये विचार ही नहीं किया कि विधर्मियों का गांव है, इनको प्रकाश ही नहीं दूंगा, इनको गर्मी नहीं दूंगा। सूर्य ने कभी विचार नहीं किया। एक दृष्टि रही है सूर्य की, इसलिए सूर्य को मैंने गुरु बनाया। आठवां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। कबूतर से माया में न फंसने की शिक्षा ली। कबूतर उड़ रहे थे, नीचे दाना बिखरा था, वो आए और चुगने लगे तो जाल में फंस गए। मैंने उन कबूतरों को गुरु बनाया। बोले इस तरह से उलझना नहीं चाहिए। नवम गुरु अजगर को बनाया। अजगर एक ऐसा सांप होता है कि कभी कुछ खाने के लिए मिल गया तो निगल लिया और फिर कई महीनों तक पड़ा रहता है। बोले संत को भी ऐसा अजगर की तरह होना चाहिए। भोजन की ज्यादा चिंता नहीं, रहने खाने की कोई चिंता नहीं, भजन करना चाहिए। तो अजगर को मैंने गुरु बनाया। 10वां गुरु समुद्र को बनाया। समुद्र से मैंने गंभीरता सीखी है। 11वां गुरु मैंने पतंगे को बनाया। पतंगे से मैंने रूप से बचने की शिक्षा ली है। पतंगे से मैंने सीखा है कि आज का काम है आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। एक भंवर था, कमल के फूल के भीतर जाकर के मकरंद का पान करने लगा और रात्रि होने लगी तो कमल ने अपनी पंखुड़ियों को बंद कर दिया। भंवर ने सोचा कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान दिश्यति अशिष्यसि पंकजश्री इत्थम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजोज्जहारा।
सुबह होगी, सूर्य नारायण निकलेंगे, कमल देव खिलेंगे, आनंद होगा, सूर्य की किरणें निकलेंगी। लेकिन उसी समय चिंतन कर रहा था, अभी एक हाथी आया, कमल की नलिनी को उखाड़ा और मसल दिया, भंवरे का अंत हो गया। मैंने उस भंवरे को गुरु बनाया। बोले कभी भी पेंडिंग मत रखो। धर्म का कार्य, अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको पेंडिंग मत करो, समय से कर लो, समय से कर लो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। 12वां गुरु मैंने मधुमक्खी को बनाया राजन। मधुमक्खी से मैंने सीखा कि हमें संग्रह नहीं करना चाहिए अधिक। मधुमक्खी संग्रह करती है, फूल फूल पर जाकर के शहद इकट्ठा करती है, न जाने कितने पुष्पों को उसको चूसना पड़ता है, तो वहां से शहद निकाल करके लाती है। 1 ग्राम शहद इकट्ठा करने के लिए उसको हजारों पुष्पों पर जाना पड़ता है। इकट्ठा करती शहद, संकट काल में हमारे बच्चों के काम आएगा। लेकिन क्या होता है, लोग धुआं डालते हैं, उसके बच्चों को मार देते हैं, शहद छीन लेते हैं। ऐसा ही होता है हमारे साथ में। पूरा जीवन भर हम कमाते जाते, बैंक बैलेंस बनाते जाते हैं और चौकीदार बन के बैठे रहते हैं। अपने अपना ढंग का खाते ना ढंग का पहनते। जय श्री कृष्ण बोल। वो बच्चों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं धन, और आगे वाली जो संतानें हैं वो बुरी तरह से खर्चती उसको मालूम नहीं है कि इन्होंने किस तरह से इकट्ठा किया हुआ। इसलिए धर्म के कार्य में हमें खूब खर्च करना चाहिए। ये खर्च नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। जय श्री कृष्ण बोल। यही तो सच्ची इन्वेस्टमेंट है। तो मधुमक्खी की तरह ज्यादा संग्रह करने की आवश्यकता संत को नहीं होती। मैंने 13वां गुरु हाथी को बनाया। हाथी से माया में न फंसने की शिक्षा ली है। 14वां गुरु शहद निकालने वाले को बनाया। 15वां गुरु हिरण को बनाया। हिरण से 2 शिक्षाएं ली। एक तो बोले हमें किसी पर मोहित नहीं होना चाहिए। किसी के प्रभाव को देखा, ओज को देखा, संगीत को देखा तो उस पर मोहित हो गए तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मोहित होना तो भगवान पर हो जाओ, किसी के प्रभाव में मत आओ। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा, बोले ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, जीवन तो तुम्हारा है, तुम अपने स्वभाव में जियो। तो हिरण से एक शिक्षा मिली। दूसरी शिक्षा ये मिली, कस्तूरबा मृग जो है वह कस्तूरी को ढूंढने के लिए वन वन भटकता है। उसको मालूम नहीं कि मेरी नाभि में है वो कस्तूरी। ऐसे ही हमारे हृदय में बैठा हुआ है भगवान, लेकिन हम उसको ढूंढने के लिए दूर दूर भटकते हैं। 16वां गुरु मैंने मछली को बनाया। मछली से मैंने सीखा कि हमारा जीभ पर नियंत्रण होना चाहिए। ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजनों के प्रति आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। जो मिला प्रभु कृपा से उसको प्रसाद समझ करके हमें ग्रहण करना चाहिए। मछली अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाती, इसलिए कांटे में फंस जाती है। तो मैंने मछली को गुरु बनाया। राजन 17वां गुरु मैंने एक वैश्या को बनाया। यदु महाराज ने कहा, बोले आपने वैश्या को गुरु बना लिया? बोले हाँ बनाया। पिंगला नाम की एक वैश्या रहती थी जनकपुरी में, नर्तकी थी, नृत्य करती है, अपने हाव भाव से लोगों को रिझाती। आज सज धज करके बैठी थी सुबह और उसका नृत्य देखने के लिए कोई आया ही नहीं शाम तक। तो शाम के समय उसने विचार किया, बोले जैसा चिंतन में दुनिया के दुर्विषयी लोगों के शरीरों का करती हूँ, ऐसा चिंतन अगर प्रभु का प्रारंभ कर दूं तो मेरा कल्याण हो जाए। और उसी समय वो भगवत भजन में लग गई। मैंने उस वैश्या को गुरु बना लिया कि देर आए दुरुस्त आए, जब जागो तब सवेरा। ये सीखा मैंने उस वैश्या से। जब हमारा माथा ठनके, जब हमारा हृदय एक बार झकझोर प्राप्त करे तो उसी समय हमें जग जाना चाहिए और प्रभु भक्ति में लग जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण बोल। 18वां गुरु कुरर नाम के पक्षी को भी बनाया राजन, और उस कुरर नाम के पक्षी से मैंने नाम स्मरण, नामोच्चारण सीखा है। 19वां गुरु बालक को बनाया। बालक से मैंने भोलापन सीखा है। छोटे छोटे बालक होते हो भगवान का रूप होते महाराज। कितना भोला होता है बालक, कितनी निश्चलता होती है उसमें। मैंने उस बालक से सीखा कि हमारा जीवन ऐसा भोला भाला होना चाहिए बालक की तरह। भगवान के सामने कोई चतुराई नहीं चलती, कुशलता नहीं चलती।
तो प्रभु के सामने बालक बन करके रहो। राजन, 19वां गुरु मैंने बालक को बनाया, 20वां गुरु मैंने एक कुमारी कन्या को बनाया। कुमारी कन्या को गुरु बनाया, क्या सीखा उससे? बोले कुमारी कन्या थी, उसको देखने के लिए लड़के वाले आ गए और रिश्ता पक्का हो गया। उन्होंने कहा भोजन करके जाएंगे। तो कन्या ने भीतर जाकर के देखा, चावल तो नहीं है, रसोई में चावल नहीं है, धान है। पुराने समय की बात थी, उस समय धान कूटे जाते थे उखल। अब कन्या ने विचार किया, उखल में धान कूटूंगी तो चूड़ियां खन खन करेंगी और मेहमानों को पता चल जाएगा कि इनके घर में चावल भी नहीं है। महाराज, कन्या धन तो इतना पवित्र धन होता है कि ये 2-2 परिवारों की लाज रखती है। तो पिता के घर के विषय में सोच रही है कि ये कहेंगे कि इनके घर में चावल भी नहीं है। मैं खिड़की से देख रहा था, उस कन्या ने विचार किया, बोले मैं चूड़ियां खोल दूं। फिर सोचा नहीं, ऐसे समय में चूड़ियां खोलना अपशकुन होगा। तो उस कन्या ने सब चूड़ियां उतारी, लेकिन एक एक चूड़ी दोनों बाजुओं में रखी शगुन रूप में। जब तक चूड़ियां अधिक थी खनखन करती थी, जब अकेली हो गई तो कोई खनखन नहीं। महाराज, मैंने उस कन्या को प्रणाम किया और उस कन्या को गुरु बना लिया और उससे मैंने सीखा कि हरि भजन के लिए एकांत सेवन अति आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। दुनिया की भीड़ से हमें बच करके रहना चाहिए और एकांत सेवन करना चाहिए। नेत्र बंद करके प्रभु का स्मरण करना चाहिए, तो हमारा कल्याण हो जाए। 21वां गुरु एक बाण बनाने वाले को बनाया राजन। उससे मैंने एकाग्रता सीखी है। बाण बनाने वाला चोट पहुंचा रहा था लोहे पर और उसी समय उसके कानों में आवाज आई, बारात जा रही है, बाजे बज रहे हैं। किसका मन नहीं करेगा कि थोड़ा सा बारात को देख लो? लेकिन वो अपने काम में इतना तन्मय था कि उसने सिर उठाए नहीं ऊपर, क्योंकि वो एक क्षण के लिए अगर वहां दृष्टिपात करता तो उसका हाथ जल जाता, हाथ कट जाता, दुर्घटना हो जाती। मैंने उस बाण बनाने वाले को प्रणाम किया और उसको गुरु बना लिया कि भैया, मैं तुझसे सीखता हूँ कि प्रभु के भजन में इतनी तन्मयता होनी चाहिए, इतनी तल्लीनता होनी चाहिए, इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई भी कार्य जीवन का करना है महाराज, उसमें 100% मन लगाओ। बच्चों के लिए अगर कोई पढ़ाई करनी है तो 100% फिर पढ़ाई ही करो। अगर नहीं करनी है तो फिर करो मत। जब खेलना है तो 100% मन हमारा खेल में होना चाहिए। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ कि हम कबड्डी खेल रहे हैं, उस समय अगर पढ़ाई की बात याद आ जाए तो टांग टूट जाएगी। तो जब खेल रहे हैं तो 100% मन खेलने में ही, जब भोजन करने तो 100% मन भोजन करने में ही। जो भी कार्य करना है उसको 100% करना चाहिए। जय श्री कृष्ण बोलो तो उस कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो जाए। कार्य में सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है, एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। 22वां गुरु मैंने एक सांप को भी बनाया। राजा ने कहा, कैसे संत है, आपने सांप को गुरु बना लिया? बोले हाँ बनाया मैंने। क्यों बनाया सांप को गुरु, क्या सीखा उससे? बोले मैंने एक सांप को देखा, वो रहने के लिए कभी बिल ही नहीं बनाता, घर नहीं बनाता। तो मैं क्या सीखा उससे? बोले मैंने उससे सीखा कि संतों को भी आश्रमों के झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो आश्रमों के झंझट में पड़ गए, घरों के झंझट में पड़ गए तो फिर उलझ गए, फिर भजन कब करेंगे? ये इतना छोटा सा जीवन हमें प्रभु से मिला है और इस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। एक एक सांस का सदुपयोग करना है, एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। 23वां गुरु मकड़ी को बनाया राजन। मकड़ी से मैंने सीखा है कि मकड़ी अपने में से जाला प्रकट करती है, उसको कहीं से मटेरियल लेने की आवश्यकता नहीं है, भीतर से निकालती है और जाल बना देती है। तो मैंने उस मकड़ी से सीखा कि भगवान को भी इस सृष्टि को बनाने के लिए किसी मटेरियल की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं ही सृष्टि बनता है, स्वयं ही बनाता है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण परमात्मा इस सृष्टि का है, मैंने मकड़ी से सीखा है। 24वां गुरु मैंने भृंगी नाम के जीव को बनाया राजन। वो भृंगी नाम का जीव ऐसा होता है, किसी कीट को पकड़ करके अपने घोंसले में ले जाता है। किसी भी कीट को पकड़ेगा, ले जाएगा और फिर ऐसा नाद करता है उसके कान के पीछे कि उसको भृंगी बना देता है। जब तक उसको भृंगी नहीं बनाता तब तक बाहर नहीं निकलता। तो मैंने उस भृंगी से सीखा, बोले जब हम ब्रह्मनाद करते हैं
जब हम प्रभु का नामोच्चारण करते हैं, ऐसा कीर्तन करो, ऐसा कीर्तन करो, ऐसा नामोच्चारण करो भगवान का कि तुम आनंदी बन जाओ। भगवान आनंद है, तुम आनंदी बन जाओ, तब तक मत हटो। जय श्री कृष्ण बोल। अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया राजा, अपने शरीर को गुरु बना लिया। अपने शरीर से मैंने सीखा कि 2 वर्ष पहले जैसा मेरा शरीर था वैसा अब थोड़ी है, और 10 मिनट के बाद कैसा होगा इस बात का भी पता नहीं। अर्थात हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। एक एक पल, प्रतिपल, प्रतिक्षण हम मृत्यु के ही समीप जा रहे हैं। लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए। जय श्री कृष्ण बोल। कभी ये विचार किया कि भाई 25 का हो गया, अरे ऐसा विचार किया कि 25 मेरे खत्म हो गए, अब आगे पता नहीं कितना टाइम रहा है। जाने कितना जीवन पीछे छूट गया अनजाने में, अब तो कुछ कतरे हैं बाकी सांसों के पैमाने में, इन कतरों का सदुपयोग करना है, ये भागवत हमें सिखाती है। भगवान ने लौकिक और पारलौकिक सुखों की, भोगों की असारता का वर्णन किया है, बुद्ध, मुक्त और भक्त जनों के लक्षण बताए हैं, सत्संग की महिमा बताई है, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि बताई है। उद्धव को कहा कि उद्धव मेरी जो प्राप्ति है वो केवल सत्संग से होती है। इसलिए माताएं गाती है ना कि श्याम को पाना है तो सत्संग करो, वो सत्संग से मिलता है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। तो श्याम के मिलने का कौन बहाना है? सत्संग है। केवल सत्संग से प्राप्ति होती है। भागवत धर्म का निरूपण हुआ। भागवत धर्म क्या है? बहुत विचार करना आप। विश्वास, संबंध, समर्पण, ये 3 बातें भागवत का सार है। विश्वास, संबंध, समर्पण। प्रभु पर विश्वास हो जाए, उनके साथ संबंध जुड़े, कोई भी संबंध जो अच्छा लगे, और उनके प्रति समर्पित हो जावे, तो हम भागवत हो जाए। यही भागवत है। कोई पूछे कि भागवत क्या है, आप कहें विश्वास, संबंध, समर्पण। कोई पूछे भागवत क्या है, भैया आपने भागवत सुनी 7 दिन तक, आप कहना भागवत होती है भगवान का। भागवत क्या होती है? भगवान का। जो भगवान का वह भागवत। भगवान का नाम भागवत, भगवान का पुत्र भागवत, भगवान का मित्र भागवत, भगवान का सखा भागवत, भगवान की कथा भागवत, भगवान का नाम भागवत। जो भगवान से संबंधित है वह भागवत है। जय श्री कृष्ण बोल। भगवतः परमधाम गमनम होता है। देखते ही देखते प्रभु अंतर्ध्यान हुए थे और कलयुग का आगमन हुआ। फिर 12 स्कंद में कली के दोषों का वर्णन, कलयुग के राजाओं का वर्णन हुआ, और फिर परीक्षित का देह त्याग। जय श्री कृष्ण बोल। आपको याद होगा एक राजर्षि परीक्षित बैठा है ना गंगा के किनारे, और सामने बैठे सुखदेव जी महाराज, वो भागवत कथामृत पान करवा रहे हैं परीक्षित को। सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन आज 7वां दिन है, तुझे याद है? परीक्षित ने कहा याद है। हाँ हाँ 7वां दिन है। तो 7वें दिन में क्या होगा? बोले भाई आज तक तूने मुझसे बड़े भारी प्रश्न किए परीक्षित, मैंने तेरे सब प्रश्नों का उत्तर दिया, आज तुझसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो 7 दिन तक मैंने तुझे पढ़ाया, अब मैं चेक करूंगा, परीक्षा लूंगा कि तू योग्य हुआ कि नहीं हुआ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देगा कि नहीं देगा। परीक्षित का बिल्कुल तैयार बैठा हूं गुरुजी, आप पूछिए तो सही। सुखदेव जी ने कहा राजन वो तक्षक आएगा तुझे डसने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण का वाक्य झूठा थोड़ी होगा। तक्षक आने वाला है, 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा ना, तुझे डस लेगा राजन, क्या तेरी मृत्यु हो जाएगी? तपाक से राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी जब मेरा जन्म ही नहीं होता है तो मृत्यु कहां से होगी? सुखदेव जी ने कहा बाहर है राजन, मैं तुझे यही पहुंचाना चाहता था। तेरी तो देहाध्यास की निवृत्ति हो गई, तुझे आत्मोपदेश मिल गया है। तू स्वयं को शरीर मानता ही नहीं है, स्वयं को आत्मा मानता है।
तक्षक डसेगा भी तो शरीर को डसेगा। शरीर का जन्म और मृत्यु नहीं होती, आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती, और मैं तो आत्मा, शाश्वत आत्मा हूं। सुखदेव जी ने अपनी पोथी बंद कर दी थी और सुखदेव जी ने कहा अब हम जाते हैं, हमारा तो काम हो गया। जय श्री कृष्ण बोल। सुखदेव जी वहां से विदा लेते हैं और वो आया था तक्षक, वो अलग बात है, उसने डंक भी मारा था और सर्पसत्रम यज्ञ भी हुआ, जन्मेजय ने किया था। और नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत महामुनि 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि लोगों को इस कथा को सुना रहे हैं। अब पहले दिन की कथा पे आना, हम बिल्कुल कंक्लूड कर रहे हैं। सूत महामुनि 88,000 शौनकादिक ऋषि मुनि लोगों को इस कथा को सुना रहे हैं। ऋषियों से कहा तुम्हारे मन में कुछ और है प्रश्न? सबने कहा महाराज एक ही प्रश्न है। मार्कंडेय मुनि ने कौन सा प्रलय देखा? वो तो हमारे समकालीन संत है। तो सूत महामुनि ने कहा था कि मार्कंडेय मुनि ने एक बार देखा कि वह अथाह सागर में अवगाहन कर रहा है, कहीं भी कुछ नजर नहीं आया, पानी ही पानी दिखता है सब जगह, और ऐसे में वो गोते खा रहे हैं। तो उसी समय मार्कंडेय ने नेत्र बंद किए और प्रभु के चरणों का ध्यान किया। जैसे प्रभु के चरणों का ध्यान किया था, एक विशाल बटपत्र का दर्शन हुआ है और विशाल बटपत्र पर बाल गोपाल लेटे हुए दिखे। भगवान बाल गोपाल अपने दाहिने पैर के अंगूठे को मुंह में लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मार्कंडेय को दर्शन हुआ है और मार्कंडेय ने उसी समय दिव्य स्तवन कर दिया है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान का स्तवन किया है। प्रभु से कह दिया कि मुझे आपकी ये माया को नहीं देखना है, प्रलय को नहीं देखना है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो प्रभु ने अपनी माया के प्रलय को समेट लिया था। ये माया का प्रलय था और मार्कंडेय को अपनी भक्ति प्रदान की है। आज की इन पवित्र घड़ियों में श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन विराम की ओर है, विश्राम की ओर है, अपने चरम पर है। हमने कंक्लूड करने का प्रयास किया, निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। उपसंहार के अंतर्गत हम केवल इतना समझ लें कि इस भागवत रूपी गंगा में जिसने स्नान किया है वह बड़भागी है, पुण्यात्मा है। न जाने कौन कौन से जन्मों में उसने पुण्य कर्म अर्जित किए होंगे, तो इस भागवत रूपी गंगा में उसको स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 7 दिवस तक जो इस पावन गंगा में जिसने स्नान किया है वह बधाई का पात्र है, शुभकामना का पात्र है, भगवदाशीर्वाद का पात्र है। और जो 7 दिन तक न सुन सका, 3 दिन तक ही जिसने श्रवण किया है, वह भी कम भाग्यवान नहीं है, वह भी उतना ही पुण्यवान है। क्योंकि इस कृष्ण चरित्र की गंगा में कोई स्नान कर लेता है वह तो पुण्यात्मा है। किसी के पास स्नान करने का समय नहीं होता। आजकल बच्चे ऐसा करते, सुबह सुबह जय श्री कृष्ण बोल, थोड़ा मुंह धो करके निकल गए। तो जो मुंह धो लेते हैं इस पावन गंगा में वह भी पुण्यात्मा है। जो मुंह नहीं धो सकते, थोड़ा आचमन कर लेते वो भी पुण्यात्मा है। अर्थात जो एक दिन की कथा में आए वह भी पुण्यात्मा है। और जो मार्जन कर लेते हैं, छींटा ही मारते, वो भी पुण्यात्मा है। मुझे तो ऐसा लगता है जो इस कृष्ण चरित्र की पावन गंगा को कोई प्रणाम कर ले वह भी पुण्यात्मा से कम नहीं है। एक घड़ी आधी से पुण्य याद, और तुलसी संगत साध की काटे कोटि अपराध। कोई एक वाक्य, एक प्रसंग, एक शब्द हमारे कानों में पड़ जाए महाराज, कृष्ण शब्द पड़ जाए तो विश्व को समाप्त कर दे। जन्म जन्मांतर के भीतर जो विकार हैं उनको समाप्त कर दे। ऐसा कृष्ण का नाम है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई।
आपके जीवन में इसी तरह से भक्ति बढ़ती रहे, कृष्ण प्रेम के प्रति आपका आकर्षण रहे और आप त्रिशातुर रहें कथा के लिए। एक बार पुनः इस व्यास मंच से युगल सरकार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभाशीष है, बहुत बहुत आशीर्वाद। अनंत अनंत जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के अंतिम मंत्र का हम पाठ करें और फिर पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। अंतिम मंत्र का हम पाठ करें, फिर पूर्णाहुति के लिए परिवार के सदस्य पहले जाएंगे। अंतिम मंत्र का पाठ आप सभी मेरे साथ में करेंगे भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। इसका अभिप्राय हुआ कि जिसका नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का प्रणाशन कर देता है, दुख शमन करने वाले ऐसे श्री हरि को प्रणाम करते हुए हम इस भागवत को विराम देते हैं। तो हरे नाम हरे नामे भी केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पार। नाम संकीर्तन में खोए रहिए। ब्राह्मण पूजन और फिर पूर्णाहुति, भागवत जी की विदाई। हरि ही ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ही ओम। ओमानो भद्राः यन्तो विश्वातो दधा